ये जो तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, ये 1969 में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। और जिस एआई से तुम बात करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, असाइनमेंट्स करवाते हो, 10 सालों में पहले ये सिर्फ मूवीज़ में था। तो सोचो, अगर 10 सालों में इतना बदल गया, अगले 10 सालों में क्या होगा? 10 साल पहले ये सिर्फ मूवीज़ में था, तो सोचो अगले 10 साल में क्या होगा? और हर बार बिना किसी एक्सेप्शन के एक ही पैटर्न रिपीट, पहले हाइप, फिर डर, फिर केओस और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। ये हुआ आग के साथ, पहिए के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इंटरनेट के साथ। लेकिन यहाँ एक बात है जो कोई नहीं बता रहा, यह सिर्फ उस पैटर्न का एक और स्टेप नहीं है। ये पहली इन्वेंशन है जो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में जो उस चीज़ को रिप्लेस कर सकती है जिसने बाकी सारी इन्वेंशंस को बनाई, इंसान का दिमाग खुद। तो सवाल ये नहीं है कि एआई दुनिया बदल देगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम एक्चुअली रेडी रुको हैं? क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम एआई को बिल्कुल अलग नजरिए से देखोगे। वो भी ये वीडियो देख रहा है, उसका एआई के बारे में कोई ना कोई ओपिनियन जरूर होगा। कुछ लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक हाइप है, बबल है, अभी नया है, कल फूट जाएगा। और कुछ लोग जेन्युइनली स्केर्ड हैं, जॉब्स जाएंगे, मशीन सब ले लेंगे। और ऑनेस्टली दोनों फीलिंग्स बिल्कुल वैलिड हैं, क्योंकि ये तो हेडलाइंस रोज दिखाती है। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा, अगर एआई सच में इतना बड़ा थ्रेट है तो ये पहले कब हुआ और तब क्या हुआ? ये सवाल इस पूरी वीडियो का कोर है। एआई को समझना है तो टेक डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ एक पैटर्न देखना है जो 33 लाख ईयर्स पहले से रिपीट हो रहा है। जब वो पैटर्न एक बार दिख जाता है फिर वो दिखना बंद नहीं होता। चलते हैं बहुत पीछे, आज के एआई की बात करने से पहले 1991 में जाते हैं। तब के साइंटिस्ट बहुत एक्साइटेड थे। उनका बिलीव था अगर कंप्यूटर को इनफ रूल्स दो और लॉजिक दो, वो इंसान की तरह सोचने लगे। उन्होंने बनाया एक्सपर्ट सिस्टम प्रोग्राम्स जो डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स की जगह काम करें। लैब में ब्रिलियंट काम थे, लेकिन फिर सोचा रियल यूजर्स तक ले जाते हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान से सुनो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करती है। बस डिस्क्यूज, तुमने कभी एक चैटबॉट यूज किया होगा, बैंक का या किसी ऐप का कस्टमर केयर। तुमने लिखा मेरा अकाउंट बंद हो गया, कोई मेरी मदद। बॉट ने रिप्लाई किया आपकी प्रॉब्लम जानने के लिए 1 दबाएं, अकाउंट बैलेंस के लिए 2 दबाएं। फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना, जैसे वो सच सुन ही नहीं रहा। यही प्रॉब्लम थी 1991 में भी, और 1991 के रिसर्चर्स को पहली बार समझ आया यूजर्स प्रिडिक्ट करने वाली चीज नहीं। जब एआई को लाखों रियल लोगों तक ले जाओ तब समझ आता है कि इंसान इतना इनकंसिस्टेंट है। लोग मशीन से वैसे बात नहीं करते जैसे प्रोग्रामर्स एक्सपेक्ट करते हैं। उल्टे सीधे सवाल, आधी बातें, ऐसे कॉन्टेक्स्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब दूसरी बात सोचो, तुम डॉक्टर के पास जाते हो और क्या बोलते हो, यार कल से तबीयत नहीं लग रहा, कुछ खाया भी नहीं, सर भारी भारी सी लग। लेकिन एक टेक्स्ट बुक में केस कुछ ऐसा लिखा हो, पेशेंट रिपोर्ट क्लॉज, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन दूसरा उसके लिए एलियन लैंग्वेज था। और फिर तीसरी चीज सोचो, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को वो सिर्फ बुक से नहीं सीखा, उसने हजारों पेशेंट्स देखे हैं, यूजुअल केसेस, एक्सेप्शंस, वो गट फीलिंग्स जो बता देती है ये नॉर्मल नहीं लग रहा, वो कहाँ से आती है? एक्सपीरियंस से, इंट्यूशन। और ये सब एक मशीन में डालना वर्चुअली इम्पॉसिबल था तब। और चौथी बात, एक स्मार्ट आइडिया होना अलग बात है और एक स्मार्ट वर्किंग प्रोडक्ट बनाना अलग। बिल्कुल ऐसे जैसे एक रेसिपी जानना और एक रेस्टोरेंट चलाना दो बिल्कुल ही अलग स्किल्स हैं। रिजल्ट, एआई का सपना टूट गया, फंडिंग बंद, रिसर्चर्स डिस्करेज्ड हो गई। हिस्ट्री ने इसे कहा द एआई विंटर। एआई का आइडिया बुरा नहीं था, बस प्रॉमिस रियलिटी से बहुत आगे निकल गई थी। कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? क्योंकि यही पैटर्न, एक्साइटमेंट, ओवर रीच, क्रैश, ये सिर्फ एआई की कहानी नहीं है, ये हर बड़ी 33 लाख साल पहले अर्ली ह्यूमंस ने पत्थर उठाए, उन्होंने टूल्स की सेप की। अब इमेजिन करो उस ट्राइब में वो पहला इंसान जो एक नोकीला पत्थर लेके आया होगा। कुछ लोग एक्साइटेड होंगे, कुछ लोग डरे और कुछ लोग बोलेंगे ये तो चीटिंग हाथ से क्यों नहीं कर। आज वो चीटिंग सिविलाइजेशंस की नींव। 4 लाख साल पहले इंसानों ने सीखा आग बनाने का तरीका, सिर्फ आग ढूंढ के नहीं, जेन्युइनली कंट्रोल करना। सोचो आज अगर तुम्हारा माइक्रोवेव, गैस सिलेंडर एक दिन के लिए बंद हो जाए, कितना इरिटेटिंग लगेगा। चाय नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। 4 लाख साल पहले वो कंट्रोल्ड फायर बिल्कुल वही थी, रेवोल्यूशन थी, सुपर पावर थी, और लोगों ने इसे भी पहले जैसा डरावना समझा था। फिर 3500 BCE, भैया सिंपल एलिगेंट वर्ल्ड चेंजिंग, ट्रेड एक्सप्लोड हुआ, फायर्स बने, दुनिया छोटी हो गई, और किसी ने ज़रूर कहा होगा नहीं चलेगा ये, हम हमेशा नया डर क्रिएट करते हैं।
नए इन्वेंशंस के लिए। फिर 1945 इन्हें पहला फुली इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर 30 टन पूरा एक रूम सिर्फ मैथ करता था। और यहाँ एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, उस वक्त के साइंटिस्ट ने सीरियसली एस्टिमेट किया था कि पूरी दुनिया को कभी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी टोटल एवर। तुम्हारे हाथ में अभी जो फ़ोन है वो अकेला आईमैक्स से लाखों टाइम ज़्यादा पावरफुल है। हम बड़ा बुरा एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर के लिए। 1969 से 1990 इंटरनेट धीरे धीरे फिर यूनिवर्स फिर ऑफिस फिर किसी को भी पता नहीं था ये कहाँ ले जाएगा। फिर 1995 से 2000.com बूम। पैसा सिर्फ हर चीज .com थी। एक कंपनी थी pets.com जो सिर्फ ऑनलाइन पेट फूड बेचती थी। उन्होंने $300 मिलियन रेज किए, एक साल में बंद हो। सोचो अगर आज तुमसे कोई कहे मैं एक ऐप बना रहा हूँ, एक काम करता हूँ ऑनलाइन दही ऑर्डर करना और 300 करोड़ मांगे, तुम क्या? यही 2000 में हुआ था और लोगों ने दिया भी, क्योंकि एक्साइटमेंट जजमेंट क्लाउडी हो जाती है। फिर 2002 क्रैश, ट्रिलियंस गॉन, कंपनीज खत्म, मीडिया ने कहा इंटरनेट का एक फ्रॉड था। लेकिन गूगल रहा, अमेजॉन रहा, एप्पल रहा। बबल ने रिवॉल्यूशन नहीं माना, सिर्फ नॉइस बन की। 2010 एआई की क्वाइट वापसी, बेटर हार्डवेयर, ज़्यादा डाटा, डीप लर्निंग, किसी को भी पता भी नहीं चला। 2020 और 2022 चैट जीपीटी मिड जर्नी, दुनिया फिर पागल हो गई। और अब हम एग्जैक्टली वहाँ हैं जहाँ इस पैटर्न में हमेशा एंड अप होते हैं, एग्जैक्टली हाइप के पीक पर। तो सवाल वही आ जाता है, क्या ये एक सिर्फ .com मूवमेंट है या इस बार कुछ सच में अलग है? एक ऑनेस्ट कंपैरिजन करते हैं उस लिस्ट की कि हर रिवॉल्यूशन ने क्या कुछ फिजिकल ऑटोमेट किया। टूल्स ने हाथ एक्सटेंड किए, आग ने एनर्जी दी, पहिए ने पाँव रिप्लेस किए, इलेक्ट्रिसिटी ने मसल्स का काम किया, इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन मूव की। लेकिन एआई सोचना ऑटोमेट करता है। अब रुको और सोचते हैं 10 सेकंड के लिए। एक फैक्ट्री में रोबोट आया, उसने 10 वर्कर की जॉब ली। बुरा था ना उन 10 लोगों के लिए, लेकिन दूसरी जगह नई जॉब्स बनी, रोबोट बनाने के लिए, रोबोट मेंटेन करने के लिए। अब एआई एक राइटर की जॉब ले सकता है, एक डिज़ाइनर की जॉब ले सकता है, एक एनालिस्ट की जॉब ले सकता है, एक लॉयर्स की जॉब ले सकता है। तो क्या वहाँ भी नए जॉब्स? हाँ, लेकिन यहाँ एक फ़र्क है जो डर देता है। रोबोट को अडेप्ट होने में डेकेड्स लगे, लोगों के पास टाइम था एडजस्ट करने का। एआई मंथ्स में बदल रहा है और यही वो चीज़ है जो इस बार जेन्युइनली अलार्मिंग स्पीड है। अब सोचो, तुमने कभी चैट जीपीटी या कोई एआई टूल यूज़ करके कुछ लिखा होगा, आर्टिकल, ईमेल, असाइनमेंट, कॉन्फिडेंट था वो, है ना, स्मूथ, प्रोफेशनल। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा वो सच बोलता भी है या नहीं? यहाँ एक रियल एग्जांपल है। एक लॉ स्टूडेंट ने चैट जीपीटी से कोर्ट केस रेफरेंस मांगा, एआई ने 6 केसेस साइट किए, कॉन्फिडेंट टोन में, प्रॉपर लीगल फॉर्मेट में, डेट्स के साथ, जजेस के नाम के साथ। वो 6 केसेस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, कंप्लीटली फैब्रिकेटेड, मेड अप। स्टूडेंट ने कोर्ट में सबमिट कर दिया बिना वेरीफाई किए, जजेस ने पहचान लिया, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, करियर डैमेज। अब सोचो अगर ये एक लॉ स्टूडेंट के साथ हो रहा हो तो क्या हो सकता है यही एआई मेडिकल एडवाइस दे रहा हो या फाइनेंशियल डिसीजंस में यूज हो रहा हो। सही लगता है और सही है कि बीच का गैप कभी इतना डेंजरस नहीं था। और एक और चीज़, इन एआई सिस्टम को ट्रेन किया गया राइटर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन के काम पर, बिना परमिशन के, बिना क्रेडिट के, बिना पेमेंट्स के। क्या ये फेयर है? सोचो ऐसे, तुमने सालों में एक स्किल डेवलप की, एक स्टाइल डेवलप की, एक वॉइस डेवलप की, और कल कोई एआई तुम्हारा वो स्टाइल कॉपी करे, यूज़ करे, पैसा बनाए और तुम्हें कुछ ना मिले। ये सिर्फ एक फिलोसफिकल डिबेट नहीं है, ये लाखों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है जिनका लाइवलीहुड क्रिएटिव वर्क पर डिपेंडेंट। और फिर एक और चीज़, जब एआई तुम्हारे लिए सोचने लगे रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, तो तुम्हारी खुद की सोचने की एबिलिटी का क्या होगा? ये हाइपोथेटिकल नहीं है, यही सवाल कैलकुलेटर के साथ हुआ था, जीपीएस के साथ हुआ था, स्पेल चेक के साथ हुआ। हर बार लोगों ने कहा नहीं हम डिपेंडेंट नहीं होंगे, और हर बार हम हो गए। बस स्टेक्स इतनी बड़ी नहीं थी। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि वहीं सबसे साफ सिग्नल मिलता है। अब बिलियंस ऑफ डॉलर एआई में डाले जा रहे हैं। हर बड़ी कंपनी खुद को एआई रीब्रांड कर रही है, चाहे उनका एआई से कुछ लेना देना हो या ना। तुमने ये ज़रूर देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट लो उसमें एआई पावर्ड लिख दो, प्राइस बढ़ जाती है, इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। ये हाइप हम ये पहले भी देख चुके हैं।
1999 में एग्जैक्टली यही थी। हर चीज़ .com थी, हर पिच डेक में इंटरनेट एनेबल्ड था। और फिर क्रैश आया। क्या एआई में भी क्रैश आएगा? हाँ, ऑलमोस्ट सर्टनली। वीक कंपनीज जिनके पास सिर्फ एआई का वनीर है, रियल प्रोडक्ट कुछ नहीं, वो फेल होंगे। इन्वेस्टर्स पुल बैक करेंगे, हेडलाइंस एआई विंटर 2.0 बोलेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, .com क्रैश ने इंटरनेट नहीं मारा, उसने नॉइस ख़त्म की। और जो कंपनीज भी बचे थे, गूगल, अमेजॉन, उन्होंने फिर पूरी दुनिया बदल दी। बबल रिवॉल्यूशन नहीं मारते, वो उन्हें रिफाइन करते हैं। हाइप जाएगा, लेकिन जो टूल्स एक्चुअली काम करते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो रहेंगे। और फिर बिना किसी हेडलाइंस के वो पूरी दुनिया में इंटीग्रेट हो जाएंगे, बिल्कुल इंटरनेट की तरह। सवाल ये नहीं है कि एआई सर्वाइव करेगा या नहीं, सवाल ये है कि करेक्शन के बाद जो बचेगा उसमें तुम क्या सीखोगे। और यहाँ एक ऑनेस्ट चीज़ बोलनी है, कल लोग एआई के साथ बिल्कुल कल्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं बिना सोचे। जो भी एआई ने कहा सच मान लिया, जो भी एआई ने बनाया बेस्ट मान लिया, और ये डेंजरस है। तो प्रैक्टिकली क्या करो? पहली बात, एआई जो भी आउटपुट दे एक बार खुद वेरीफाई करो, स्पेशली फैक्ट्स, नंबर्स, रेफरेंस। सिर्फ एक एक्स्ट्रा मिनट लगता है। दूसरी बात, एआई को टूल की तरह यूज करो, क्रच की तरह नहीं। वो तुम्हारी स्टार्टिंग पॉइंट हो, फाइनल आंसर नहीं। तीसरी बात, अपनी ओरिजिनल थिंकिंग बंद मत करो। जब इजीली एआई सब दे रहा हो तब भी खुद सोचो, क्योंकि वो मसल जो तुम यूज नहीं करते हो वो कमजोर हो जाता है। ये 3 चीज अगर आज से तुम अप्लाई करो, जेन्युइनली फर्क पड़ेगा। एक आखिरी बार जूम आउट करते हैं, एआई ना गुड है ना इविल। ये एक टूल है, अभी तक का सबसे पावरफुल कॉग्निटिव टूल जो इंसानों ने बनाया है। ये मेडिसिन एक्सेलरेट कर सकता है, डॉक्टर्स कैंसर पहले पकड़ सकते हैं, नए ड्रग्स तेजी से बने, ऐसे डिजीजेस जिन्हें समझना सदियों से पजल बने रहे हैं। ये एजुकेशन डेमोक्रेटाइज कर सकता है, एक गांव का बच्चा वही गाइडेंस ले सके जो अभी बड़े स्कूल्स में सिर्फ मिलती है। ये प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर सकता है ऐसे वेज में जो जेन्युइनली पॉवर्टी रिड्यूस करे, सफरिंग खत्म करे, और जो पॉसिबल है उसे आगे ले जाए। ये मिलियंस की जॉब रिप्लेस कर सकता है नई जॉब्स आने से पहले, और वो बीच का वक्त रियल ह्यूमन सफरिंग लाएगा। ये इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट कर सकता है स्केल पर, ऐसे फेक वीडियोस, फेक वॉइसेस, फेक एविडेंस जनरेट करे जो रियल से अलग ही ना हो सके। और ये पावर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है एक बहुत छोटी सी ग्रुप के हाथ में, ऐसे वेज हों जो डेमोक्रेसी को ही रीसेप कर दे। अब एक बार फिर सोचो इस पैटर्न को, स्टोन टूल्स, आग, पहिया, कंप्यूटर, इंटरनेट, एआई। हर बार इंसान ने डर और एक्साइटमेंट दोनों फील किया, हर बार कुछ हो टूटा, हर बार रास्ता बना, लेकिन कभी भी टेक्नोलॉजी इतनी तेज नहीं चली। और यही वो जगह है जहां तुम आते हो। एआई हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, हम इसे कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो डिसाइड करेगा। ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन हर उस इंसान के लिए है जो अभी स्क्रीन देख रहा है। तो एक चीज पूछना चाहता हूँ तुमसे, तुम एआई के बारे में क्या सोचते हो? स्कैर्ड हो, एक्साइटेड हो, या दोनों?